तो आज हम जा रहे हैं सुंदर नर्सरी एंड हुमायूं टॉम विज़िट करने के लिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो मैं आई हुई थी दिल्ली और आज हम जा रहे हैं सुंदर नर्सरी विज़िट करने के लिए। तो बस हम निकल पड़े और ये मेरा OTD है, आउटफिट ऑफ द डे। और मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे ज़रूर बताना। ये मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो रहे हैं आज, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद आज आउटिंग पे जा रहे हैं। पर रास्ते में बहुत जाम था तो हमने थोड़ा वेट किया और थोड़ी देर में ही ट्रैफिक क्लियर हो गया। बस हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे घर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। तो हम बस अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो जब तक हम जा रहे हैं तो हम बस सॉन्ग सुनते हुए जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और कुछ ही देर में हम बस पहुंच गए। तो आप देख सकते हैं ये सारा मैप लगा हुआ है ये सुंदर नर्सरी का, और यहाँ क्या क्या है वो सब लिखा हुआ है। तो कुछ देर में हम बस सुंदर नर्सरी पार्क में पहुँच गए थे। फिर हमने वहाँ के व्यू को एंजॉय किया, बहुत ही सूदिंग था और पक्षियों की चहचहाट थी। और सबसे बड़ी बात धूप भी थी। दिल्ली में ना धूप देखना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर हम ऐसे खुले पार्क वगैरह में जाते हैं ना तो वहाँ थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ बहुत सारे लोग घूमने आए हुए थे और बस हम भी उनके साथ ही इस पार्क को देख रहे थे और यहाँ पे क्या क्या है वो सब देख रहे थे। तो थोड़ी दूर चलने के बाद हमें दिखाई दिए ये फ्लावर्स, जो कि बहुत ही सुंदर थे और अलग अलग कलर के थे। फूलों को देख के बहुत अच्छा लगता है ना, सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। और फिर ये कुछ ऐसा व्यू था, ये दिन में ऐसा लगता है और रात में यहाँ पे लाइट होने की वजह से ये और भी सुंदर लगता है। तो नाइट व्यू इसका बहुत अच्छा है। हम तो डे में आए थे तो हम इसे ऐसे ही देख रहे थे, पर इसका नाइट व्यू भी बहुत अच्छा है। फिर बस हम चले जा रहे थे। ये पार्क ना बहुत बड़ा था, हम चल चल के थक गए थे। चलने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप भी इस पे विज़िट करें तो शू पहन के आइएगा, उससे थोड़ा कंफर्ट मिलता है, नहीं तो पैर दुखने लग जाएंगे। फिर कुछ देर चलने के बाद हमें दिखाई दी ये लेक। ये नेचुरल लेक तो नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, मतलब ह्यूमन मेड है, क्रिएट की गई है, नेचुरल लेक नहीं है। पर ये भी अच्छी लग रही थी देखने में, तो हमने इसके व्यू को एंजॉय किया। फिर हम आ गए इस जगह पे, यहाँ पे हमने थोड़ी फ़ोटो वोटो खिंचवाई और बस यहाँ के बाद हम चले गए थे म्यूज़ियम में, और जो 7 सॉन्ग लाइन है उसके अंदर, तो वहाँ पे ये एक लाइट शो चलता है, बस उसी को देख रहे थे हम। ये कुछ पार्क का व्यू है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और फ्लावर्स हैं। मुझे नाम तो नहीं पता कौन कौन से हैं, बट थोड़े बहुत हैं। ये किससे बनाया होगा? जो 7 सॉन्ग लाइन है उसमें 7 सिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया में थी, उनके ऊपर ये कुछ म्यूज़ियम टाइप का बनाया हुआ है। तो उनके ही ये स्कल्पचर बनाए गए हैं यहाँ पे, तो हम बस इन्हीं को देख रहे थे। पर इनको देख के ना बहुत डर लग रहा था, मतलब ऐसे अंधेरे में ना ऐसे लग रहा था, बहुत डर सा। यहाँ पे इनकी लाइफ के बारे में सब बताया गया है कि ये कैसे 7 सिस्टर एक साथ रहती थी और ये उस टाइम पे क्या क्या पेंटिंग्स बनाती थी, उन सबको यहाँ पे लगाया गया है वॉल के ऊपर। तो ये सब पेंटिंग्स उस टाइम पे ये लोग बनाते थे, डॉट्स डॉट्स वाली।
और बस ये एक सॉन्ग लाइन सेवन सिस्टर के 4 पार्ट थे, तो हम 1 बाय 1 करके जा रहे थे। तो दूसरे पार्ट में ये कुछ चीज़ें रखी हुई थी, जैसे ये बीड्स की माला थी, तो हम बस इनको देख रहे थे। मुझे ज़्यादा समझ में तो नहीं आ रहा था, बट वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए भी लोग थे, तो अगर आप जाएँ तो आप उनसे पूछ सकते हैं डिटेल में, वो आपको हिस्ट्री बता देंगे। The snake disappears underground. The sisters start digging to capture the snake. Come here, come here. Have a look. Our cooker, our meat went inside the hole. Come on, we dig out the cooker. What he knew watches them digging. The sisters catch the snake, but there is something odd about it. They throw it up into the sky. From Korala, the sisters follow Kunia to a place called Rinmanampi. Here they dig many holes to catch the snake. They cook and eat it. The snake makes them very sick for 3 days. The sisters fly over the Spinifex country to the horizon to become the stars. And the story continues in the night sky. See them there, sparkling constellations of Orion and Pleiades. एक बर्तन की तरह है जिनमें थोड़ी ठंडा करता है सामान इसमें ऐसे seven sisters they're trying to find some घर में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया ना तो यहाँ पे भी एक म्यूज़ियम था, तो इस पे ऐसे ये मिरर लगा हुआ था, तो मैंने 1-2 सेल्फी खींच ली और उसके बाद फिर हम बाहर आ गए। तो उसके बाद हमें जाना था हुमायूं टूम, तो हम बस जा रहे थे। जब हम हुमायूं टूम जाते हैं तो रास्ते में ये एक तो
दरवाजे बहुत बड़े बड़े दरवाजे आते हैं जिनको क्रॉस करके हमें जाना होता है। हुमायूं टॉम्ब विज़िट करने से पहले हम इस म्यूज़ियम में चले गए थे जहाँ पे ये सब इन्होंने बनाया हुआ है और उनकी जो भी चीज़ें थी उस टाइम की उनको यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप इनको देख सकते हैं। उस टाइम पे कैसी चीज़ें होती थी, कैसी चित्रकारी या कला कह सकते हैं वो होती थी, पेंटिंग्स होती थी या जो भी उनकी चीज़ें थी वो सब यहाँ पे रखी हुई हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो और क्या उसी टाइम की होंगी। मुझे तो हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरे हस्बैंड को बहुत इंटरेस्ट है, तो वो एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे थे और देख रहे थे और उनको बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आके। तो ये उनके कोई जो इंस्ट्रूमेंट थे वो रखे हुए थे जो वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते थे। उसके बाद यहाँ पे एक कब्र भी थी बनी हुई और ये सब ना कॉइन्स हैं। जब जिस मुग़ल का यहाँ पे शासन रहा उसके टाइम पे जो कॉइन्स यूज़ होते थे वो सब इन्होंने लगा रखे हैं कि किसके टाइम पे कौन से। तो हमने ये सब कॉइन देखे और फिर ये एक बनाया हुआ था इन्होंने हुमायूं टॉम्ब का आर्टिफिशियल, वो सब देख रहे थे हम। किसी ने बाबू तो ये है हुमायूं टॉम्ब और ये सबसे अच्छा लगा मुझे। ये जो भी मुग़ल सम्राट थे वो हर डे के लिए उनका एक कॉस्ट्यूम पहले से ही रेडी होता था, तो वो हर डे में कलर कोडिंग वाला ही ड्रेस पहनते थे। फिर उसके बाद हम पहुंच गए हुमायूं टॉम्ब जो कि बंद ही होने वाला था। अच्छा हुआ हम जल्दी से पहुंच गए। तो बस हम जा रहे थे कि हम जल्दी से इसको देख लें, क्योंकि मैंने पहले ये नहीं देख रखा था, मैं तो पहली बार आई थी यहाँ पे। तो हम बस जल्दी जल्दी जा रहे थे ऊपर। ये कुछ पास से देखने में ऐसा लगता है, तो हमने यहाँ पे थोड़े फ़ोटो खिंचवाई, थोड़ी रील्स बनाई और ये दिखने में अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था मतलब। कुछ ऐसे दिखता है ये पास से देखने में ना, तो हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ।
फिर चलो। बस हुमायूं टूम को देखने के बाद हम घर चले गए। तो आज हमने बहुत अच्छे से अपने डे को स्पेंड किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।